अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि नमाज में कैसे दिल लगाए जाएं। कि आज हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम नमाज में खड़े तो होते हैं इमाम के पीछे या फिर अकेले नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारा जहन, हमारा दिमाग, हमारा दिल कहीं और ही लगा होता है। हत्ता कि हमें यह भी याद नहीं रहता कि हमारी कौन सी रकात चल रही है। और कभी तो हम ज़्यादा रकात पढ़ देते हैं, तो कभी कम रकात पढ़ देते हैं, तो कभी नमाज ही पूरे सिरे से ही गलत हो जाती है। तो इसके जो भी इलाज है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमाज में दिल लगाने के लिए सबसे पहले ये बात का इंसान के जहन में होना बहुत ज़रूरी है कि जब वो अल्लाह के सामने खड़ा हो और बोले अल्लाह अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो इसको ये सोच लेना चाहिए कि वो ऐसे नमाज पढ़ रहा है ऐसे कि अल्लाह के सामने खड़ा हो और वो अल्लाह को देख रहा हो। और अगर ये कैफियत पैदा ना हो कि वो अल्लाह को नहीं देख रहा, तो उसको ये ज़रूर से जान लेना चाहिए कि अल्लाह तो उसको देख ही रहा है। तो इसको एकदम अपने जहन नशीन कर ले, एकदम अपने दिमाग में बिठा ले कि अल्लाह उसको देख रहा है, वो कैसी नमाज पढ़ रहा है। कि जब कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो कोई बंदा उसको देख रहा होता है, तो कैसे नमाज जो है बड़े सही तरीके से पढ़ने लगता है। तो उसको ये चाहिए कि कोई बंदा नहीं बल्कि उसको अल्लाह देख रहा है कि वो कैसे नमाज पढ़ रहा है। और दूसरी बात कि जब बोले कि अल्लाह अकबर, तो ये बोले कि मैं अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर जब सना पढ़े तो सोचे कि सुबहानक अल्लाहुम्मा, कि अल्लाह हर चीज़ से, कि अल्लाह हर चीज़ से पाक है। और जो भी अरकान है नमाज के, तस्बीहात हैं, किरात हैं, सोचे कि मैं अल्लाह की पाकी, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा हूँ। और जब रुकू में जाए तो इत्मीनान से जाए, पूरी नमाज को इत्मीनान से मुकम्मल करें। और ये ज़रूर जहन नशीन करे, ये ज़रूर दिमाग में बिठाए रखे बात कि उसका अल्लाह यानी मेरा अल्लाह मुझको देख रहा है कि मैं कैसे नमाज पढ़ रहा हूँ। अगर ये बात एकदम ध्यान में होगी, अपने एकदम जहन में होगी, तो ज़रूर नमाज में दिल लगेगा और नमाज सही तरीके से अदा होगी। और सबसे बेहतरीन नमाज में दिल लगाने का तरीका यह है कि इंसान जो भी नमाज में कुछ पढ़ता है, जैसे कि अल्लाह अकबर, सना, ताउज़, तस्मिया, औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, और जो किरात कुरान पढ़ता है सूरह फातिहा, या जो सूरत मिलाता है सूरह फातिहा के बाद, और जो रुकू की तस्बीहात, सुजूद की तस्बीहात, और अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ जो पढ़ता है, उसे उसका तर्जुमा देखना चाहिए और उसका तर्जुमा अपने जहन में बिठा लेना चाहिए। कि जब पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो उसे पता होना चाहिए कि वो अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा है कि तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमान रहीम, बड़ा रहम करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। तो ये एकदम उसके जहन में होनी चाहिए जो भी वो नमाज में पढ़ रहा है। सुबहान रब्बियल अज़ीम, अल्लाह पाक है और वो सबसे अजीम है। सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह पाक है और वो सबसे आला है। और ऐसे अत्तहियात पढ़े, दुरूद पढ़े, दुआ पढ़े, तो इन सब की जो है तर्जुमा उसको देखना चाहिए और उसको जहन में अपने बिठा लेना चाहिए। इससे कि उसे पता होगा कि मैं नमाज में क्या पढ़ रहा हूँ, क्या मैं नमाज में कह रहा हूँ। इससे क्या होगा कि इंसान का जहन, इंसान का दिल जो है कहीं जाएगा नहीं, जब उसे पता होगा कि मैं नमाज में क्या पढ़ रहा हूँ। और ये बिल्कुल, ये दो तरीके ऐसे हैं कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में ले आए, नमाज में ले आए, तो ज़रूर उसका दिल जो है बिल्कुल नमाज में लगेगा और हटेगा नहीं। तो हमें चाहिए कि ये दो तरीके इख्तियार करें। एक ये कि पता होना चाहिए कि नमाज में हम क्या कुछ पढ़ रहे हैं, और दूसरा तरीका ये कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं, कि हमारा अल्लाह हमें देख रहा है कि हम कैसे नमाज पढ़ रहे हैं। कि कहीं हम जो है नमाज में रियाकारी तो नहीं कर रहे, कि कहीं हम नमाज सही से तो नहीं पढ़ रहे। तो अगर ये जहन में होगा कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है हर पल के लिए कि मैं नमाज कैसे कैसे पढ़ रहा हूँ, तो फिर हम सही से नमाज पढ़ेंगे और नमाज दिल लगा करके पढ़ेंगे। तो ये दो तरीके अपनी नमाज में लाएंगे इंशाअल्लाह, तो अल्लाह ने चाहा कि नमाज में दिल ज़रूर लगेगा।